अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के कुछ बेसिक की तरफ आते हैं। ठीक, क्लास 12th में आने से पहले आप पहले क्लास 11th में थे, तो चैप्टर बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। 11th क्लास में आप थे। 11th क्लास में हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल अपनी सारी एक्टिविटी इंडिविजुअली ही डील करता है। अपना चपरासी से लेकर अपना मैनेजर का लेवल, जितने भी काम होते हैं वो इंडिविजुअली उसको खुद करता है, और जितना प्रॉफिट अर्न होता है वो खुद इंडिविजुअल लेकर चला जाता है। तो इस तरह के बिजनेस को हमने क्या बोला था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने अच्छे से सुना होगा। 11th क्लास में तो ये हमने पढ़ लिया। क्लास 12th में आते हैं। यही पार्टनर्स, यही इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? अपने किसी मेंबर्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर ले जाते हैं, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज एक्सटेंड हो जाती है और उतना ही प्रॉफिट होता है। तो और पार्टनर्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। एसोसिएट करने के बाद सारी एक्टिविटीज को खुद साथ में मिलकर डील करने को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां सिंगल ऑनर होते हैं, इंडिविजुअल सारी एक्टिविटीज को डील करते हैं और पूरे बिजनेस को भी इंडिविजुअली ही चलाते हैं और आगे अपना प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। यही इंडिविजुअल पर्सन और मेंबर्स के साथ जब एसोसिएट करते हैं और कैपिटल आती है और ज्यादा हमारा बिजनेस लार्ज स्केल में एक्सटेंड होता है और प्रॉफिट भी उतना ही होता है, तो उस तरीके के बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। जहां एक से ज्यादा लोग मिलकर एक ही प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। तो 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा और 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे। 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने जितने भी अकाउंट्स पढ़े, जितने भी अकाउंटिंग रूल्स पढ़े, बस कुछ फर्क नहीं है। सेम अकाउंटिंग रूल्स हमारे 12th क्लास में भी चलेंगे और पार्टनरशिप के कुछ नए अकाउंट्स होंगे, उसको हम सीखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि पार्टनरशिप है इतनी सारी बुक्स हम कैसे करेंगे। बिल्कुल ही आपका बेसिक होगा, जैसे आपके अकाउंटिंग रूल हमने 11th क्लास से सीखे थे। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास बहुत अच्छी जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग जाएगी, लेकिन आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है और रेगुलर बेस पर पढ़नी है। तो आगे और क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है, सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजीली होने वाली है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? मैंने अपने साथ किसी के साथ भी मैंने एसोसिएट किया, अपने बिजनेस को मैंने उसके साथ मिलकर सारी एक्टिविटीज को मैंने डील किया और सारे बिजनेस को, सारी एक्टिविटीज को डील करने के बाद जो मुझे फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर जो मुझे प्रॉफिट आया, वो मैंने अपने उसी पार्टनर के साथ मिलकर शेयर किया। तो इस तरीके के बीच में जो एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप है जो पार्टनर्स के साथ मेरा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two or more partners who have agreed to share profit and losses, carry on by all, or any one of them acting for all. तो लास्ट लाइन में आपका क्या कहना है कि who have agreed to share profit and losses and carry on by all and or any one acting for all। मतलब सपोज इन केस हम 5 पार्टनर हैं और कोई एक पार्टनर किसी भी XYZ रीजन की वजह से अगर अपने काम पर नहीं आ पाया, अपने बिजनेस पर नहीं आ पाया, तो उसका जो काम होगा रिमेनिंग के 4 पार्टनर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से इस लाइन का मतलब आपका क्या निकला? कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, तो ये आपका पूरा था पार्टनरशिप। एक बार रिकॉल करते हैं, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में जो मिलकर वो अपनी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को करते हैं और एक दूसरे को एज ए सपोर्ट भी करते हैं और फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको अभी पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझाई, आपने अगर ध्यान दिया होगा उस डेफिनेशन के अंदर आपके सारे फीचर्स थे। कैसे? देखते हैं।
पहला फीचर, 2 और मोर पर्सन, मतलब अगर आपको एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी है तो मिनिमम आपको 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50 चाहिए। तो पहला फीचर आपका क्या कहता है पार्टनरशिप का, मिनिमम आपको 2% रिक्वायरमेंट है एक पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, और मैक्सिमम आपको 50% की रिक्वायरमेंट है एक पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने के, एक पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड फीचर, एग्रीमेंट। बहुत आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ये क्या है एग्रीमेंट। कभी आपने देखा होगा रेंट पेपर, जो एक एग्रीमेंट होता है 2 लोगों के बीच में, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि वो किस तरीके से अपने आपस में डील करेंगे। तो सेम एज पार्टनरशिप में भी एक एग्रीमेंट होता है, एक रिटन पेपर होता है जिसमें आपके पार्टनर्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। फ्यूचर में वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, और वो कैसे एक सेम प्रॉफिट मोटिव के लिए अपने बिजनेस पर काम करेंगे। तो इस तरीके के पूरी कंटेंट को या पूरी स्लिप को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। आप एक एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बनाकर रखोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा क्लॉज इसमें क्या है कि आपका पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों ही आपके क्या होंगे, लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड माने जाएंगे। लेकिन आपको रिटन में बनाना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सिचुएशन चेंज होते ही इंसान बदल जाता है। तो आपको क्या है, रिटन में एग्रीमेंट बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज दोनों ही आपके पार्टनरशिप में वैलिड है। ये हुआ आपका सेकंड फीचर। नेक्स्ट अपना थर्ड फीचर की तरफ आते हैं, वो है आपका लॉफुल बिजनेस। आप इतना बड़ा सेटअप सेट कर रहे हो, इतने पार्टनर्स के साथ एसोसिएट कर रहे हो, इतनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इतना सब मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो एटलीस्ट वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक, कोई ऐसे नहीं है कि दुनिया में कोई भी घोचू आके इसको ज्वाइन कर लेगा कि हाँ भाई बिजनेस चल रहा है तो ओके हम भी पार्टनर बन जाते हैं। प्रॉफिट के लिए तो हर कोई देखता ही है इधर उधर, बट आपको पार्टनरशिप में ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में आपका क्या होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात आपको कहूंगी, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो ऑफ कोर्स 12th क्लास में हो तो आपको अच्छे से ही पता होगा कि गैम्बलिंग क्या है। तो गैम्बलिंग हमारे इंडिया में वैलिड नहीं है, ठीक है। आपकी क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो नहीं वैलिड मानी जाती। तो आपका पार्टनरशिप में यही कहना है कि आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। ये आपका थर्ड फीचर था। नेक्स्ट फीचर, फोर्थ फीचर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो पार्टनर्स आपस में मिलकर एक ही बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटीज को वो अपना मिलकर म्यूचुअली कैरी ऑन कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा, जो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकल कर आएगा, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे अपनी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड होगी, जब पार्टनरशिप डीड आपकी बनेगी और उस स्लिप में एक एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड होगी। फोर्थ फीचर आपका कंप्लीट होता है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर, एक बारी नजर मारो कि ये आपने कहीं देखा, बिजनेस कैन बी कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि बिल्कुल लास्ट लाइन मैंने अलग से आपको समझाई थी कि कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोग थे, पार्टनर्स थे, एक ही बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे, किसी भी रीजन की वजह से एक पार्टनर नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर आपका पार्टनर नहीं रहेगा, उसकी एक्टिविटीज बाकी के रिमेनिंग 4 पार्टनर्स करेंगे और वो पार्टनर एज एन पार्टनर भी आपका ट्रीट होगा। अगर बहुत समय तक वो नहीं आ पाया तभी वो आपका पार्टनर रहेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रिंसिपल एज एन एजेंट भी ये वर्क करता है। तो ये आपके थे 5 फीचर्स। देखने के बाद आपको समझ में आए होंगे कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन थी उसमें ये 5 फीचर्स थे।
तो अब आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे फीचर्स याद रखने हैं। आज हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, पार्टनरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक, तो अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको इसमें से कुछ भी हेल्प रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है या कोई किसी में भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।